हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं मोमिता और मैं लेके आती हूं आपके लिए नए नए टॉपिक्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी एंड मेनी सच टॉपिक्स। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपके सजेशंस, जिस टॉपिक पे आप और डीप डाइव करना चाहेंगे। मैं ज़रूर इन टॉपिक्स पे नए वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में। आपने थंबनेल्स में तो देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है सोल पर्पस पे। बहुत लोग सोल पर्पस इस टर्म से ये समझते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल टॉपिक है, लेकिन नहीं, ये कोई स्पिरिचुअल टॉपिक नहीं है, बल्कि ये टॉपिक हम सभी को समझना अति आवश्यक है। तो समझते हैं सोल पर्पस क्या है, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं और ये समझते हैं हम में से किस को इस टॉपिक पे ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सोल पर्पस कैसे पता करें, हाउ डू वी डिस्कवर आवर सोल पर्पस। बहुत लोग कहते हैं क्या मुझे अपना हॉबीज़, मेरा पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेना चाहिए, मेरा करियर सही नहीं चल रहा। हो सकता है मुझे अपना हॉबी ही मेरा सोल पर्पस है और उसको ही मुझे अपने करियर के रूप में देखना चाहिए, शायद तभी मुझे सक्सेस मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सोल पर्पस का प्रोफेशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सोल पर्पस का आपके लाइफ के जर्नी के साथ रिलेशन है। आर यू सरप्राइज्ड? यस। तो सोल पर्पस जो है, इसको हमें इस तरह समझना चाहिए। तो सोल पर्पस का ट्रू मीनिंग है कि अ पर्पस चोजन बाय द सोल बिफोर इट टेक्स बर्थ और बिफोर इट एंटर्स इनटू अ न्यू बॉडी। सो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो सोल है वो इटर्नल है, बॉडी जो है वो नश्वर है। तो जब सोल का एक जन्म का काम पूरा हो जाता है, वो उस बॉडी को छोड़ के एक नए बॉडी में एंटर होने के लिए प्रिपेयर होता है, एक नया बर्थ लेने के लिए प्रिपेयर होता है, एक नया इनकारनेशन लेने के लिए प्रिपेयर होता है। तब उस सोल का एक इवैल्यूएशन पीरियड होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइफ बिटवीन लाइफ। दैट मीन्स एक सोल ने एक प्रीवियस जन्म के प्रीवियस बॉडी को छोड़ दिया है और नए जन्म में नए बॉडी में एंटर अभी हुआ नहीं है। तो ये जो बिटवीन का फेज़ है, इसको लाइफ बिटवीन लाइफ कहा जाता है और इसी फेज़ में इवैल्यूएशन होता है। ये इवैल्यूएशन किस तरह से होता है और किस तरीके का होता है? ये इवैल्यूएशन का मेन पर्पस है कि जो प्रीवियस बर्थ में सोल ने किस तरह के कर्म किए हैं, गुड और बैड, बेस्ड ऑन दैट डिसाइड होता है कि जो नया जन्म होगा वो किस तरीके का होगा, किस तरीके के एनवायरनमेंट में ये सोल रहेगा, अपना पर्पस पूरा करेगा, किस तरीके के लोगों के बीच में रहेगा, किस तरीके के पेरेंट्स होंगे, किस तरीके का फैमिली होगा, फ्रेंड्स होगा, लाइफ पार्टनर होगा, लाइफ के चैलेंजेस क्या क्या होंगे और ना जाने बहुत कुछ। तो इसका मतलब ये कि लाइफ का और एक सोल का जो पर्पस है वो काइंड ऑफ प्री डिफाइंड रहता है, प्री डिटरमाइंड रहता है बिफोर बर्थ। तो इसका मतलब ये कि जो सोल है उसका जो न्यू लाइफ का पर्पस होगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट वो उसने ऑलरेडी साइन करके ही उसने जन्म लिया है, वो एग्रीमेंट ऑलरेडी उसने बना के ही वो उसने बर्थ लिया हुआ है। तो हमारा काम ये होता है कि लाइफ जब लाइफ स्टार्ट होती है, एक न्यू बॉर्न जन्म लेता है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तो थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट हर लाइफ, दैट सोल नीड टू आइडेंटिफाई कि उसका लाइफ का पर्पस क्या है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, सोल पर्पस जो है वो वन लाइफ वन मिशन नहीं है। हो सकता है एक सोल का मल्टीपल पर्पस हो इन वन बर्थ और इन वन लाइफ टाइम। तो इसका मतलब वन टू मेनी का कॉन्ट्रैक्ट भी शायद सोल ने एग्रीमेंट में साइन किया हो बिफोर टेकिंग द बर्थ। तो इसका मतलब ये कि हो सकता है कि किसी सोल का एक ही स्ट्रॉन्ग पर्पस हो लाइफ में, जैसे महात्मा बुद्ध, उनका सोल का पर्पस था ही एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सोल पर्पस था जिसके लिए उनका जन्म हुआ। और श्री कृष्ण जिनकी मृत्यु जरा नाम के एक शिकारी के हाथों हुई थी। अब ये जो जरा नाम का जो शिकारी था, इसके लाइफ का सोल पर्पस ही था ये कि वो एक बाण ऐसा चलाएगा जिससे श्री कृष्ण के
पाँव में लगेगा और द्वापर युग वहीं समाप्त हो जाएगा। पर कभी कभी सोल पर्पस बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं। आ, हो सकता है किसी के लाइफ के जो सोल जर्नी में कॉन्ट्रैक्ट में हो कि उसे ये 4-5 चीज़ें करनी है, ये 4-5 चीज़ों को पूरा करना है अपने लाइफ टाइम में, तो उसके मल्टीपल सोल कॉन्ट्रैक्ट्स सोल पर्पस हो जाते हैं। पर कभी कभी ना हमें समझ नहीं आता है कि सोल पर्पस हम कैसे पता करें। सोल पर्पस क्या डे वन से स्टार्ट हो जाता है, हमें क्या डे वन से ही उस पर काम करना शुरू करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सोल पर्पस हमें टाइम टू टाइम एक लाइफ के एक एक फेज में रिवील होता है। हो सकता है कि आपको वो रेवलेशन बचपन में हो सकता है आपको मिडिल एज में हो, या तो फिर इवन बुढ़ापे में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सोल पर्पस आपने लेट डिस्कवर किया तो कुछ बहुत कुछ गलत हो गया हो, ऐसा नहीं है। वो रेवलेशन तभी होगा जब आपको उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ छोटी उम्र में ही कुछ नया अचीव किया हो और या कुछ बड़ा अचीव किया हो, और कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ बुढ़ापे में जाके लोगों को इनलाइटमेंट होता है। तो कहने की बात यह है कि आप इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। कभी कभी हमें समझने में भी देरी हो सकती है, कभी कभी ज़रूरत भी नहीं है कि हमें अर्ली समझ आ जाए। जब इसका रेवलेशन होगा हमारी लाइफ में, तब वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। तब तक हमें हमारी लाइफ को एज इट इज़ जीना है। पर एक बात समझिए, क्या सोल पर्पस का मतलब हमेशा ही कुछ बड़ा अचीव करना या कुछ बड़ा कार्य करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोल पर्पस का मतलब कोई बड़ा कुछ अचीव करना या कोई बड़ा कोई कार्य करना, सिद्ध करना नहीं है। हो सकता है एक सिंपल लाइफ लीड करना भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मेजर अचीव नहीं किया अपने अपने लाइफ में, या फिर आपने आसपास में ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो अपना लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं, कुछ मेजर कुछ नहीं कर रहे हैं, स्पेशली कुछ ऐसे हाउसवाइफ हैं जो बस अपना घर का काम कर रहे हैं, उन्होंने लाइफ में ऐसा कोई मेजर अचीव नहीं किया है, क्या ये सोल पर्पस है? हाँ, ये भी एक तरीके का सोल पर्पस ही है। तो आप घबराइए नहीं, और सोल पर्पस के पीछे भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है कि अपने लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसको अच्छे से करिए, निष्ठा से करिए, पूरे मेहनत से करिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पैशन के साथ करिए। अगर कोई आपका सोल पर्पस होगा तो वो खुद ब खुद रेवलेशन होगा। अब समझते हैं सोल पर्पस का रेवलेशन लाइफ में होता कैसे है। हो सकता है कि आपने ऐसे घर घर में जन्म लिया हो जहाँ पे ऑलरेडी उसका एक एनवायरनमेंट रेडी है। आपको बस करना ये है कि उसी एनवायरनमेंट में थ्राइव करना है, कंटिन्यू करना है, और आप अपना सोल पर्पस वहीं से अचीव कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी सोल ने एक ऐसे घर में जन्म लिया जो एक म्यूजिशियंस का घर हो, जहाँ पे मोस्टली जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ट्रेंड क्लासिकल सिंगर्स हो। तो नेचुरली आप भी उसी चीज़ में ही ट्रेंड होंगे बचपन से, और हो सकता है करते करते आप जब बड़े हो जाएं तब आप एक बहुत ही मशहूर सिंगर बन जाएं, इतने बड़े सिंगर जो उस फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसका मतलब ये कि उस सोल का जो पर्पस के लिए जो एक एनवायरनमेंट चाहिए, वो आप उस सोल को ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था बाय बर्थ। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई एक इंसान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि वो आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करे या कोई एक बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करे और एक बड़ा इंजीनियर बन जाए, या कोई कॉर्पोरेट में उसे बड़ी जॉब मिल जाए, और शायद उसे वो जॉब मिल भी जाती है या उसे एडमिशन मिल जाता है एक बड़े कॉलेज में। बट लाइफ में कुछ ऐसी कोई घटना घट जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव में यूजुअली हमने सुना है जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा कोई ब्रेक थ्रू हो गया। नेगेटिव में यूजुअली हमने सुना है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें बहुत लॉस हो गया, या फिर जॉब हाथ से छूट गई, या इस तरीके का कुछ। पॉजिटिव में हो सकता है कि किसी ने कोई सजेशन दिया, उसने वो ट्राई किया और वहाँ से वो फेमस हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि नेचुरली एक इंसान किसी चीज़ में ड्रॉन हो जाए, मतलब हो सकता है कि वो बाय प्रोफेशन या बाय अदर इंटरेस्ट वो एक इंजीनियर है,
बट उसको एक पुरानी बिल्डिंग या आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स, एंशियंट बिल्डिंग्स, हिस्ट्री, ये एक कहीं पे ड्रॉ कर रही है, एक खिंचाव सा फील हो रहा है। तो हो सकता है इस तरीके से डिफरेंट वेज में सोल पर्पस का लाइफ में रेवलेशन हो। तो करना ये है कि आप ट्राई करिए, अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर जस्ट प्रोफेशन का आप नहीं भी सोच रहे हैं, जस्ट अ थिंग विच यू वांट टू ट्राई योर हैंड्स ऑन, लाइक हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एनजीओज के साथ थोड़ा सा अपना काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हो सकता है आप उसी से फेमस हो जाए, बट वो एनजीओ के लिए काम करना शायद आपका प्रोफेशन नहीं हो, आपका मेन स्ट्रीम इनकम नहीं हो। आपका हो सकता है एक ऑलरेडी स्टेबल जॉब चल रहा है या कोई बिजनेस में आप ऑलरेडी हो, लेकिन साइड बाय साइड आपने एक एनजीओ के साथ मिलके कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से आपको कुछ ब्रेक थ्रूज भी हुए, सोसाइटी को आपने कुछ दिया, कुछ बड़ा किया, या ज़रूरी भी नहीं है कि आपने कुछ बड़ा ही किया हो, बट कोई तो कंट्रीब्यूशन दिया हो सकता है वो भी आपका एक सोल पर्पस हो। तो ट्राइंग योर हैंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स कैन बी अ वे टू फाइंड और एक्चुअली डू द सोल पर्पस और एक्चुअली फुलफिल द सोल पर्पस। मोस्टली सोल पर्पस का जो कनेक्शन होता है वो हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम से होता है। जो भी प्रीवियस लाइफ टाइम में हमने कर्मास किए हैं उसी से रिलेटेड ही कोई एक पर्पस और कोई एक गोल हमें दिया जाता है जो हमें इस लाइफ टाइम में पूरा करना है। आप सोच रहे होंगे ये तो फिर ऐसा हुआ कि इस लाइफ जो कमिंग लाइफ टाइम में हमें कुछ अच्छा कुछ करना होगा, शायद वही सोल पर्पस है। लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगे एक टेररिस्ट जो है, एक एंटी सोशल पर्सन जो है, उसका वो भी तो एक सोल है। उसका क्या सोल पर्पस हो सकता है? आप कहेंगे कि हाँ बदल जाना, अच्छा इंसान बन जाना, शायद वही उसका सोल पर्पस है। नॉट रियली, maybe it is the opposite. Maybe that person is supposed to become a terrorist and he has successfully become a terrorist in his current lifetime. That was his sole purpose. Shocked? कैसे? हाँ, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि एक टेररिस्ट जो है वो खुद तो एक नेगेटिव काम कर रहा है, खुद तो एक गलत काम कर रहा है, लेकिन सोसाइटी को कुछ सिखा के जा रहा है। सोसाइटी को क्या सिखा रहा है? सोसाइटी को ये सिखा रहा है कि हमें किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रीमलाइन करना है, सेफ्टी को स्ट्रीमलाइन करना है, सोसाइटी में किस तरीके से सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना, क्या सही है, क्या काम एथिकल है, क्या काम अनएथिकल है, इसको डिस्टिंग्विश करने के जो लेसन्स हैं वो हम तभी सीख पाएंगे जब हम कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे। तो जैसे ही उसका वो काम ख़त्म हो जाता है, वो बॉडी छोड़ के एक नए बर्थ के लिए प्रिपेयर होने लगता है। हो सकता है वो नेक्स्ट जन्म में एक सेंट बने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने गलत काम किया है तो उसे पनिश ही किया, हो सकता है वो उसका पर्पस हो। अब समझिए इसको इस तरीके से, जो श्री कृष्ण का जो अंतिम समय था जहाँ पे एक हंटर ने एक एरो उन्होंने ऐसा छोड़ा जिससे वो जाके श्री कृष्ण के पैर में लगता है और श्री कृष्ण वहाँ पे अपना देह त्याग देते हैं। अब ये जो हंटर है इसका ये जो काम था, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर हम इसको नॉर्मली देखेंगे कि हाँ उसने तो किसी की जान ली है, राइट, लेकिन वो इम्पोर्टेंट काम करना भी तो ज़रूरी था। कृष्ण का ये जो मृत्यु का जो ये पूरा एपिसोड है, ये किसी और तरीके से भी हो सकता था, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस एक्ट को हम सही या गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये डेफिनेटली एक सोल पर्पस है उस सोल का। पर अभी भी एक बात क्लियर नहीं हुई कि सोल पर्पस को पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें इसको पता करना चाहिए भी क्या। अब समझिए, अगर जरा को अपना सोल पर्पस पहले ही पता हो जाता है कि तो क्या जरा इस ये इन्फॉर्मेशन को सुन के क्या वो बहुत खुश रहता? क्या वो सही में अपना आर्चरी और हंटिंग का प्रोफेशन कंटिन्यू रखता? क्या उसे गिल्ट नहीं होता?
तो यहाँ पे ना एक डिवाइन इंटरवेंशन ये होता है कि अगर आपको कोई पर्पस दिया है और डिवाइन नहीं चाहता है कि आपको पता हो सोल पर्पस, और उसका रेवलेशन ओनली टाइम आने पे हो, तो आपको, आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको पहले अपना सोल पर्पस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओनली टाइम आने पे आपसे वो कार्य करवा लिया जाएगा जिसके लिए आपका बर्थ हुआ है, आपके सोल ने एक नया जन्म लिया है। करेक्ट? तो अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको आपका सोल पर्पस नहीं मिल रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये डिवाइन इंटरवेंशन ही हो। आप रिलैक्स रहिए, आप अपना काम करते रहिए, और आपसे वो कार्य, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपके नज़रों में चाहे वो जो भी हो, पर वो एक डिवाइन वर्क होगा। तो इस तरीके से हम सोल पर्पस के इम्पोर्टेंस को, सोल पर्पस क्या है और किस तरीके से रिवलेशन होता है सोल पर्पस का हमारी लाइफ में, इसको मैंने अच्छे से विस्तार से आपको समझाया है। आई होप आपको अब सोल पर्पस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए और जानकारी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।